हेलो एवरीवन, वेलकम टू एविजन। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो बेसिकली टाइम स्पीड डिस्टेंस। और ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का आज जो है वो पहला क्लास है। तो आज हम लोग आज के क्लास में सारा कुछ फॉर्मूला, जितना कुछ इसमें थ्योरी आता है, जो भी कॉन्सेप्ट है इसका, बेसिकली वो उस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन को। और यहाँ पे हम लोग स्लाइड से ही चलते हैं, क्योंकि स्लाइड ही तो ये हम लोग का स्लाइड बन गया। तो अगर हम लोग बात करें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की कॉन्सेप्ट का, तो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझोगे तो इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी या तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। तो पहले हम लोग बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। अगर हम लोगों को कहा जाए स्पीड कैसे निकालेंगे, तो स्पीड निकालने का क्या तरीका है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बाय टाइम। तो मेरे पास डिस्टेंस कितना है, मान लो एग्जांपल के लिए मान लेते कि हम लोग 20 किलोमीटर जा रहे हैं और मेरे पास टाइम मान लो है 2 घंटा। तो मेरा स्पीड क्या बनेगा? तो डेफिनेटली हम लोग स्पीड का क्या फॉर्मूला जानते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम। तो आ गया 10। इसे बस 10 नहीं कहेंगे, इसे ऊपर किलोमीटर है और नीचे आवर है, इसलिए इसको किलोमीटर पर आवर कहेंगे। मतलब हर एक घंटे में 10 किलोमीटर स्पीड से वो जा रहा है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे यूनिट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है आपका। यूनिट, यहाँ पे इस चैप्टर में यूनिट भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है। यूनिट का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से काम करना है। तो जब भी हम लोग यूनिट की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास 3 वेरिएबल है, स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस है। तो मेरे पास डिस्टेंस, फिर आता है टाइम, फिर आएगा स्पीड। तो अगर डिस्टेंस किलोमीटर यूनिट में होगा, यहाँ पे या तो किलोमीटर होगा या तो मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर ये सब नहीं होता यहाँ। या तो डिस्टेंस किलोमीटर के फॉर्मेट में होगा या तो डिस्टेंस मीटर के फॉर्मेट में होगा। तो इसको कंप्लीटली लिख लेते हैं, मीटर। बात समझ में आ रही? टाइम, अगर किलोमीटर आप यूज कर रहे हो तो उसके साथ आपको आवर ही यूज करना होगा और कोई यूनिट आप यूज नहीं कर सकते हो। अगर हम लोग मीटर की बात बोले तो मीटर के साथ हम लोग सेकंड का यूज करते हैं। तो फिर मिनट किसके साथ यूज होता है? तो आपको ध्यान रखना है, मिनट्स जो होता है कहीं भी नहीं यूज होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में। मिनट है तो या तो आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो मिनट को आपको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट का कोई यूज नहीं। तो यहाँ पे अगर किलोमीटर बैठ गया, यहाँ पे आवर बैठ गया, तो स्पीड ऑब्वियसली किलोमीटर पर आवर होगा। और यहाँ पे मीटर, यहाँ पे सेकंड बैठ गया तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड होगा। मतलब आइदर आप पहले वाले कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो, ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। आइदर आप ये वाला कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो या तो इस वाले कॉम्बिनेशन को आप यूज कर सकते हो। दोनों में से आप सिंगल कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो एट ए टाइम इन ए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में एक टाइम में आप एक फॉर्मेशन को ही यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर हमारे पास किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो उसको अगर हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से? 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा क्या? मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड को अगर 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा क्या? किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रही है? अगर मेरे पास किलोमीटर पर आवर है तो उसको अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। और मीटर पर सेकेंड है उसको अगर हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किलोमीटर पर आवर बन जाएगा।
इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे 72 किलोमीटर पर आवर दिया जाए और अगर मान लो कि मुझे ये कहा जाए कि 60 मीटर जाने में कितना सेकंड का समय लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ रही है? मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 72 किलोमीटर पर आवर मेरा स्पीड है और मुझे 60 मीटर जाना है, तो मुझे बताओ कितना सेकंड मुझे समय लगेगा। तो पहले क्या करेंगे, 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब स्पीड क्या हुआ 20 मीटर पर सेकंड, और हमें जाना कितना दूर है 60 मीटर। तो टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो हमें समय लगेगा 3 सेकंड। कितना समय लग जाएगा, 3 सेकंड समय लग जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट करो आप, या तो यहाँ से इधर कन्वर्ट करो आप, ये दोनों कन्वर्ट है, ये दोनों के दोनों कन्वर्शन आपको ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन भी आपका एकदम मक्खन की तरह बनेगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं इसमें होगा। सही बात है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड की। नेक्स्ट क्या बात करेंगे, एवरेज स्पीड की। तो हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि जोड़ के हम लोग घटा देंगे, तो अगर हमें S1 प्लस S2 एवरेज स्पीड हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं। मान लो एक स्पीड S1 है, दूसरा स्पीड S2 है, तो पहला तरीका है 2S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। ये एक तरीका है जहां से हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब डिस्टेंस इक्वल होगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। जब डिस्टेंस इक्वल है तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगा, तो उस केस में हम लोग कैसे यूज करेंगे एवरेज स्पीड को, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कब, डिस्टेंस जब अनइक्वल हो। जब मैं एग्जांपल बताऊंगा तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल इसका ले लेते हैं। अगर मान लो मैं कह रहा हूं मैं घर से ऑफिस जाता हूं 30 किलोमीटर स्पीड से, लेकिन ऑफिस से जब घर आता हूं तब 70 किलोमीटर स्पीड से आता हूं, तो मेरा एवरेज स्पीड क्या बनेगा। तो घर से ऑफिस जाना जितना डिस्टेंस, ऑफिस से घर आना उतना ही डिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, S1 की जगह पे 30 और S2 की जगह पे 70। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं घर से ऑफिस गया 30 किलोमीटर स्पीड से और ऑफिस से मैं दीघा चला गया घूमने, घर से मैंने ऑफिस गया और उसके बाद मैंने मान लो यहाँ पे दीघा चला गया, जो कि 100 किलोमीटर स्पीड था क्योंकि मैं ट्रेन में जा रहा था, और दीघा से फिर मान लो मैं घर आ गया। तो यहाँ पे बात जो है वो आप ठीक से समझो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं है तो फिर आपको ये वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आ गई बात, ठीक है। बाद में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, तब आपको और ज्यादा इसमें क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रिलेटिव स्पीड की। जैसे कि इसका नाम है रिलेटिव, उसका मतलब है ये किसी के साथ खुद को रिलेट करेगा।
किसी के साथ क्या करेगा, खुद को रिलेट करेगा। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि मेरा एक ट्रेन जा रहा है, ये एक ट्रेन है और मैं इधर एक बस से जा रहा हूँ, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में बस का एक स्पीड होगा। अगर आप लोग ध्यान से, आपको याद है तो अगर आप ट्रेन में जा रहे हो तो जिस लाइन पे आप जा रहे हो ट्रेन पे, और उसी लाइन पे और एक अगर ट्रेन जा रहा है और दोनों का कहीं ना कहीं मान लो कि स्पीड अगर इक्वल हो जाए, तो हम लोगों को ये लगता है कि दोनों ट्रेन रुका हुआ है। क्या लगता है, दोनों ट्रेन रुका हुआ है, क्योंकि इसका स्पीड और इसका स्पीड बराबर जब हो जाता है तब ये ऐसा लगता है। तब क्या हो जाता है कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड जो होता है वो 0 हो जाता है, तब हम लोग को ऐसा फील होता है। लेकिन यही बात अगर मान लो एक ट्रेन इधर से जा रहा है और एक ट्रेन उधर से आए, तो भले ही ये 30 किलोमीटर पे जाए और ये 20 किलोमीटर पे जाए, तब भी हम लोग को लगता है कि जो दूसरा वाला ट्रेन है वो बहुत ज्यादा स्पीड में चला गया, दूसरा वाला ट्रेन जो है वो बहुत स्पीड में। ये क्यों होता है, क्योंकि इस समय रिलेटिव स्पीड जो होता है वो हाई पे होता है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन का केस है। तो हम लोग रिलेटिव स्पीड को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक है सेम डायरेक्शन के केस में, जब सेम डायरेक्शन होगा तब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है। अच्छा, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे इसको आप माइनस कर दो। सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2। लेकिन जब ऑपोजिट डायरेक्शन की बात होगी तब रिलेटिव स्पीड जो है वो प्लस हो जाएगा। एग्जाम्पल समझ लो कि जैसे मान लो चोर भाग रहा है और पुलिस भी भाग रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड माइनस होगा। लेकिन एक ट्रेन दिल्ली जा रहा है और दिल्ली से एक ट्रेन मान लो हावड़ा जा रहा है, एक हावड़ा से दिल्ली जा रहा है और एक दिल्ली से हावड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाद में हम लोग क्वेश्चन बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से बिल्ड कर लें। तो जैसे मैं सिंबॉलिकली अगर सेम डायरेक्शन का केस बताऊं, तो इधर एरो, इधर ये हो गया सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन ये होगा, या तो ऑपोजिट डायरेक्शन ये भी हो सकता है, एक ही पॉइंट से एक उधर चला गया एक इधर चला गया, तो सेम डायरेक्शन ऊपर नीचे हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो हम लोग के पास ऑलरेडी क्वेश्चन खुला हुआ था, तो ये है क्वेश्चन, मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 240 मीटर का रेस है जो 24 सेकंड में कंप्लीट किया, तो कितना स्पीड था, और स्पीड को किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पहले स्पीड का फॉर्मूला बैठाएंगे, 240 बाई 24, लेकिन ये स्पीड क्या होगा, मीटर पर सेकंड पे होगा। ये कैसा स्पीड होगा, मीटर पर सेकंड वाला स्पीड होगा। तो इसको क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेरा अब बन जाएगा किलोमीटर पर आवर पे। तो अब चलो इसको काटो, 24 से ही कट जाएगा तो 10 बार हो जाएगा, 5 से ही कटेगा तो 2 बार हो जाएगा, 18 × 2 मतलब 36 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा ही जूम हो गया है ना, ये थोड़ा सा जूम को अगर हम लोग घटा लेंगे तो आई थिंक आप देखना ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का, एक तो बना लिया हम लोग, अब 2 को बना लेते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या कह रहे, बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर, ए यूनिफॉर्म शीट, एट द स्पीड इज 6 किलोमीटर लेस, 1 आवर मोर फॉर द जर्नी। तो 36 किलोमीटर पे जा रहा था
अगर 6 किलोमीटर पे जाता तो उसको कितना समय लग जाता, 1 घंटा कम लग जाता। तो कितना डिस्टेंस जा रहा वही नहीं पता है, तो डिस्टेंस जा रहा है मान लो d डिवाइडेड बाई 36। तो जो समय लगेगा अगर मैं उतना ही डिस्टेंस 30 पे जाऊं तो समय जो है वो 1 घंटा ज्यादा लग जाएगा। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। इसमें ए बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ओ 36 किलोमीटर डिस्टेंस ही जा रहा है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ही गलत कर दिया। 36 किलोमीटर ही यहाँ पे हम लोगों को जाना है, स्पीड हमें नहीं पता है, तो 1 घंटा ज्यादा समय लगता है। तो यहाँ पे देखो इस तरह का क्वेश्चन को ऑप्शन से बना लो, अब ज्यादा बेटर रहता है। तो अगर हम लोग 36 किलोमीटर ही जाएंगे तो मान लो अगर स्पीड 30 होगा तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। 20 होगा तो डिवाइड नहीं होगा, आइदर 12 होगा या तो 18 होगा। तो 12 अगर स्पीड होगा तो कितना समय लगेगा, 3 घंटे। और अगर 36 किलोमीटर 6 किलोमीटर लेस कर दे स्पीड तो 6 हो जाएगा, तो इसमें समय कितना लग जाएगा, 6 घंटा। तो ये 18 ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा क्या, 12 ऑप्शन। तो 12 ऑप्शन को कैसे डिनोट, 36/18 कितना समय लग गया, 3 घंटा। और 36/12 करेंगे, सॉरी ये 2 होता और ये 3 होता। तो आप देख सकते हो 18 में ये जस्टिफाई कर रहा है, तो ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप छोटे मोटे क्वेश्चन बना सकते हो इस लॉजिक का यूज करते। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज मेरा बेसिकली कॉन्सेप्ट का ही क्लास था, तो पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी कहीं दिक्कत होता है तो कॉन्सेप्ट को काइंडली और एक बार देख ले। कॉन्सेप्ट इज द पावर। आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ही आप चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास।